सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 7 और हम देखेंगे एनसीईआरटी और इसको हम देखेंगे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में पहले वीडियो में कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस तरीके से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाते हैं। पर एनिमल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से नहीं बनाते हैं। एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? एनिमल्स डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट पे फूड के लिए, ठीक है। या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये भी हमने पढ़ा था पहले वीडियो में कि जो डायरेक्टली कैसे होते हैं, या तो वो प्लांट को खाएंगे या फिर इनडायरेक्टली वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। देन दैट ईट प्लांट्स, और वो एनिमल्स भी प्लांट को खा रहे होंगे। तो सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स होते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, प्रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड क्यों लेते हैं? ताकि रिपेयर हो सके, बॉडी में कोई इश्यू है तो ग्रोथ हो सके और फंक्शन हो सके, हमारा बॉडी ढंग से काम कर सके। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट लेना, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होना, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब हम किस तरीके से खाने को लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और खाने को किस तरीके से हम अपने बॉडी में यूज़ करते हैं। सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फूड के पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए फैट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स, है ना, एक्सेट्रा, एक और भी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारे हमने आगे क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। और ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो इनको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेज में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। इसको कैसे किया गया, इसे ब्रेक डाउन किया गया सिंपलर सब्सटेंसेज में, ओके। हम आगे देखते हैं इसमें और क्या दिखा रहा है। तो यही जो ब्रेकडाउन हुआ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ फूड में, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या होता है? हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है फूड का, ठीक है, वो क्या हुआ, वो सिंपल में ब्रेक हो गया, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या इसमें ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हम और क्या क्या तरीके हैं फूड को लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक एनिमल में, हर एक ऑर्गेनिज्म में फूड लेने का तरीका अलग अलग होता है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सच सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अगर हम बात करें बीज, मधुमक्खियों की, और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के नेक्टर को सक करते हैं। जो इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो मदर का मिल्क पीते हैं, ठीक है। स्नेक लाइक पाइथन swallow the plant animal they prey upon। अगर पाइथन की बात करें, स्नेक जैसे कि पाइथन की बात करें, तो वो किसी और एनिमल को पूरा एज इट इज खा लेते हैं, ठीक है, swallow कर जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग ऑन नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल्स क्या खाते हैं? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें एक्टिविटी दे रखी है। उसके बाद हम बात करें तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है? वी टेक द फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम खाने को लेते हैं माउथ से, उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिशिएटेड, ठीक है। तो जो अनयूज्ड पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू आवर फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है जो हमने खाना खा लिया उसके बाद हमारे शरीर में जाके वो होता क्या है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द
एनस, ठीक है। तो जो फूड है वो कहाँ से शुरू होता है? फूड जो होता है वो पास होता है कंटिन्यूस कैनल से, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है? बक्कल कैविटी से, ओके। और एंड कहाँ पे होता है? एनस में आके, एनस में आके एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैनल है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी, ओके। फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन किस में एंड होता है? रेक्टम में। उसके बाद एनस, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट? क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं होता? तो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें एक साथ मिलके क्या बनाती है? एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, और इसी को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। तो जब हमारा फूड अलग अलग कंपोनेंट से ट्रैवल कर रहा होता है तो फूड धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा होता है? डाइजेस्ट हो रहा होता है। The inner wall of the stomach and the small intestine are the and the various associated glands with the canal such as salivary gland, the liver, the pancreas secrete digestive juices, ठीक है। तो जो हमारे पास जो इनर वॉल होती है स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। तो ग्लैंड्स का काम क्या होता है? बेसिकली ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकालती हैं जिससे कि डाइजेशन में हेल्प होता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में, ठीक है। मतलब वही मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अगर उसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपलर का उसमें भी चेंजेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस का काम यही होता है कि वो जो फूड है उसके सब्सटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वन में ब्रेक करें। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ जो ग्लैंड्स होते हैं उनको दोनों को मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और अगर उसके साथ हम किसको मिला दें? ग्लैंड्स को मिला दें, एसोसिएटेड ग्लैंड्स को, तो वो क्या होंगे? वो पूरे कहलाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लेट अस नो what happens to the food in different part of the digestive tract। अब हम जानते हैं कि जो हमारे फूड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स में जो फूड्स होते हैं वहाँ पे उसकी कैसी डाइजेशन होती है या क्या होता है एग्जैक्टली तो हम सबसे पहले जानते हैं वन बाय वन द माउथ एंड द बकल कैविटी, ठीक है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड कैसे लिया जाता है? बॉडी में माउथ के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है इंजेशन। इंजेशन किसे बोलते हैं? जो हम फूड को लेते हैं माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं? हम च्यू कर लेते हैं फूड को, हम दांतों से चबाते हैं और उसको और छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, ठीक है। हर एक जो टूथ होता है वो अलग अलग सॉकेट में हमारे मसूड़े में प्रेजेंट होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो दांत होते हैं उनके वो अलग अलग टाइप के होते हैं दिखने में भी, और उनके फंक्शंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे जो टीथ हैं चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड पोलर, ठीक है। तो ये चार टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं। अब हम देखते हैं, हाँ, तो आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विद सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। हमारे माउथ के पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा, मतलब जो सलाइवा मतलब जो हमारा थूक होता है वो कौन सिक्रीट करता है? वो कौन निकालता है? सलाइवरी ग्लैंड्स निकालते हैं, ओके। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक चीज़ बोल रहा है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा सबसे पहले क्या करता है? जो हमारे खाने में स्टार्च होता है ना
उसको किस में ब्रेक डाउन करता है? शुगर में ब्रेक डाउन करता है। हमारे खाने के स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है? शुगर। तो हम देखते हैं कि द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, तो जो हमारा बकल कैविटी है, सपोज ये हमारा बकल कैविटी, अगर हम इसकी बात करें तो बैक की तरफ मतलब पीछे की तरफ हमारा क्या होता है? टंग अटैच होता है। तो ये सिर्फ एक साइड से अटैच होता है, वन साइड से। ठीक है, दूसरे साइड से क्या होता है? ये फ्री होता है। दूसरे साइड से क्या होता है? फ्री होता है। तो अब हम देखते हैं, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ये इस साइड से फ्री होता है ना, ये सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऊपर, ठीक है, नीचे, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है टंग। ठीक है, तो डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या टंग के फंक्शंस पता है? ऑब्वियसली टंग किसके किसके लिए यूज़ होता है? टॉकिंग के लिए यूज़ होता है ना, बात करने के लिए टंग यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है? हमारे फूड और सलाइवा को मिक्स करता है। ठीक है, च्यू करते टाइम या शॉलो करते टाइम। ठीक है, और दूसरा ये टंग में हमारे पास टेस्ट बड होता है। ठीक है, जो कि अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट बड्स मतलब जैसे कि सपोज जैसे कोई खाना शुगर है, मतलब मीठा है, तो हमें यहाँ पे शुगर वाले टेस्ट बड होंगे। ठीक है, कोई खाना हमें बिटर लगता है, मतलब कड़वा लगता है। ठीक है, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पे हमारे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज कोई खाना हमें अगर सोर लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है, तो क्या होता है? क्योंकि टंग के पास, जैसे टंग है तो इसके पास चारों डायरेक्शन में चार तरीके के, चार अलग अलग टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।